तुम्हें अगर डार्क वेब के बारे में पता है तो अगर उसे हम ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इंटरनेट की वो जगह जहां पे ऐसी जगह जहां पे चिल्ड्रन और ड्रग्स बिकते हैं, इलीगल चीजें होती हैं। तुम लीक्ड वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, चीजें खरीद सकते हो थोड़े से बिटकॉइन यूज करके। और जितना जितना तुम डार्क वेब को एक्सप्लोर करते जाते हो, उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करते जाते हो, तुम्हें और ज्यादा डार्क चीजें और ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें मिलने लगती हैं। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर तुम डार्क वेब को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करने निकलो तो तुम्हें कुछ बहुत ही एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि रेड रूम्स एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट करा जाता है लोगों का और उनको टॉर्चर करा जाता है और व्यूअर से स्पेशल रिक्वेस्ट ली जाती है कि उनको कैसे टॉर्चर करा जाए। ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज मैंने अपनी डार्क वेब सीरीज में एक्सप्लेन कर दी थी। इन्हीं सारी स्टोरीज के बीच में बहुत सारी फॉल्स स्टोरीज भी डेवलप होती है डार्क वेब के अराउंड। इट्स वेरी पॉसिबल कि जो स्टोरीज डार्क वेब के अराउंड रिवॉल्व करती हैं वो फेक हों। और इन्हीं सारी असली और नकली स्टोरीज के बीच में एक स्टोरी आई थी कि देयर इज अ प्लेस जिसका नाम है द मारियाना वेब, और ये डार्क वेब का सबसे बॉटम है। डार्क वेब को एक्सप्लोर करते करते जब तुम सबसे ज्यादा गहराइयों में पहुंचते हो तो वहां तुम्हें मिलता है मारियाना वेब। मारियाना वेब का नाम आया है मारियाना ट्रेंच से, जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। जो मारियाना ट्रेंच है, जो सबसे गहरा पार्ट है समुद्र का, जिसको अभी तक हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ह्यूमंस ने भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है। वो एक ऐसी अंधेरी जगह है जहां पे हमें नहीं पता कि क्या क्या एग्जिस्ट करता है, और उसी रीजन से मारियाना वेब नाम आया था, क्योंकि मारियाना वेब भी एक ऐसी जगह है जहां पे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता, और मारियाना वेब तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली हम सबके सब इंटरनेट यूज करते हैं। इंडिया में तो जब से जियो आया है सबके सब इंटरनेट यूज करते हैं। और इंटरनेट पे हम क्या यूज करते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, और हम इन सारी चीजों को ही यूज करते हैं। और ये सारी वेबसाइट्स जो हैं, ये जो नेट है, इसको हम कहते हैं सरफेस वेब। और ये पूरे के पूरे टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% है, सिर्फ 4%। और जो बचा हुआ पूरा 96% है इंटरनेट का, उसे हम डार्क वेब कहेंगे। वो एक ऐसा इंटरनेट है जिसको तुम्हारे और मेरे जैसे नॉर्मल लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हम जैसे नॉर्मल लोगों को ही एक्सेस करना हो इस इंटरनेट को, तो हमें स्पेसिफिक ब्राउजर्स यूज करने पड़ते हैं, स्पेसिफिक टूल्स यूज करने पड़ते हैं, जिनको यूज करके हम इस वेब को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉर ब्राउजर। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है कि सीधा सरफेस वेब आता है, उसके बाद डीप वेब आता है और फिर डार्क वेब आता है। ये मैंने अपनी सीरीज में एक्सप्लेन करा था, लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने पे मेरे को पता चला है कि डीप वेब और जो डार्क वेब है उसकी भी काफी सारी लेयर्स है। इनका ऑर्डर ऐसे चलता है कि सबसे पहले आता है सरफेस वेब, उसके बाद आता है बर्गी वेब, फिर डीप वेब, फिर चार्टर वेब, फिर लेवल 6 और 7, उसके बाद द फॉग और वायरस सूप, द प्री मैच सिस्टम, एंड सबसे आखिर में द मारियाना वेब। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इन सारे के सारे लेवल्स के बारे में। सरफेस वेब में तुम्हें एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। सरफेस वेब के बाद आता है द बर्गी वेब। बर्गी वेब इज द सेकंड लेवल आफ्टर सरफेस वेब। बर्गी वेब को हम एक्सेस कर सकते हैं टॉर ब्राउजर जैसे ब्राउजर्स को यूज करके। बर्गी वेब पे जाना इतना मुश्किल नहीं है और बर्गी वेब इतना खतरनाक भी नहीं है। इस वेब पे बेसिकली तुम्हें वो सारी चीजें मिलती है जो तुम्हें सरफेस वेब पे नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसिडेंट की लीक्ड वीडियोस, लीक्ड एविडेंस, ऐसी चीजें जो सरफेस वेब पे पोस्ट करना अलाउड नहीं है, वैसी चीजें तुम्हें बर्गी वेब पे मिलती है। और बर्गी वेब को तुम और मैं भी एक्सेस कर सकते हैं। बर्गी वेब पे जाना इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली इसे इंटरनेट का अंडरग्राउंड एरिया बोल सकते हैं, जिसके अंदर लोग जा सकते हैं, लेकिन वहां जाना बहुत ही हल्का सा रिस्की है। बर्गी वेब के बाद आता है डीप वेब। जैसे ही हम डीप वेब पे पहुंचते हैं, चीजें और ज्यादा सीरियस होनी शुरू हो जाती हैं। डीप वेब एक ऐसी जगह है जहां पे सीपी बेची जाती है, और डीप वेब पे तुम्हें हैकिंग वेबसाइट्स भी मिलेंगी, जिसके ऊपर जाके तुम एक स्पेसिफिक अमाउंट देके किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट, किसी का फेसबुक अकाउंट, किसी की वेबसाइट, किसी का सर्वर तुम आराम से हैक करवा के उड़वा भी सकते हो। ऐसी सारी एक्टिविटीज डीप वेब पे होती है। यहाँ पे वो सारे हैकर्स बैठते हैं जो ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हैक करना, बड़ी बड़ी कंपनीज का इन्फो निकालना उनकी वेबसाइट से, उनकी वेबसाइट क्रैश कराना, ये सारे काम डीप वेब पे होते हैं। तो अगर तुम्हें किसी का कोई सोशल मीडिया या फिर किसी की कोई वेबसाइट या फिर किसी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करवाना है, हाईजैक करवाना है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा डीप वेब पे। लेकिन मोस्टली लोग जो डीप वेब पे जाते हैं, कई बार ऐसे होता है कि वो खुद ही शिकार बन जाते हैं उन हैकर्स का। तो डीप वेब पे जाना भी काफी ज्यादा रिस्की है। इसके बाद आता है चार्टर वेब। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं इस वेब चार्ट में, चीजें और ज्यादा डार्क होती जाती है और ज्यादा एक्सट्रीम होती जाती है। डीप और डार्क वेब की दुनिया में तुम जितना ज्यादा डीप घुसने की कोशिश करते हो, तुम्हारे लिए और ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वेब को एक्सप्लोर करना।
और जैसे जैसे तुम उन सारे वेब्स को, उन सारे लेवल्स को एक्सप्लोर करते जाते हो, तुम्हारे लिए उनको एक्सेस करना और उनकी सर्विसेज लेना और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा रिस्की हो जाता है। चार्टर वेब के भी दो पार्ट्स हैं, द अपर चार्टर वेब एंड द लोअर चार्टर वेब। अपर चार्टर वेब में काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तुम किसी इंसान को परचेज कर सकते हो, उसके ऑर्गन्स परचेज कर सकते हो, तुम ड्रग्स खरीद सकते हो, नॉर्मल ड्रग्स एंड इवन वो ड्रग्स जो तुम्हें शायद कभी नहीं मिलेंगे एक नॉर्मल मार्केट प्लेस में। ऐसे ड्रग्स जिनका शायद तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, वो ड्रग्स तुम्हें अपर चार्टर वेब में मिलेंगे। कई बार लोग अपर चार्टर वेब को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उसके बाद वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि वो उसके बाद लोअर चार्टर वेब में चले जाते हैं। लोअर चार्टर वेब में बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीलिंग्स होती है। लोअर चार्टर वेब में तुम्हें हार्डकोर सीपी, एक्सपेरिमेंटल हार्डवेयर, इवन केमिकल्स जो लीगली सेल करना अलाउड नहीं है, तुम्हें वो केमिकल्स तक मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है लोअर चार्टर वेब की, इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल देयर। वहां पे तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है और तुम्हें वहां लॉ ऑफ 13 के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। कुछ लोग जो लोअर चार्टर वेब पे गए हुए हैं, जिन्होंने एक्सप्लोर करा, उन्होंने ये भी बोला है कि वहां पे एटलांटिस की लोकेशन तक दी हुई है। लेवल 6, 7 और द फॉग, द वायरस सूप, इन सबको हम एक ही कैटेगरी में ले सकते हैं। ये वो वेब है जहां पे जैसे ही तुम एंटर करते हो, तुम्हारी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस हजारों हैकर्स के बीच में स्प्रेड हो जाती है। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, एवरीथिंग अबाउट योर फैमिली, सारी की सारी तुम्हारी इंफॉर्मेशन उन हैकर्स के पास चल जाती है। और जैसे ही तुम इस वायरस सूप में एंटर करते हो, तुम्हारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे ही तुम इस वायरस सूप में एंटर करते हो, तुम्हारी सिक्योरिटी 0 है, क्योंकि जिन हैकर्स के पास तुम्हारी इंफॉर्मेशन अभी जाएगी, वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली द फॉग और द वायरस सूप के अंदर हैकर्स के बीच में लड़ाई चलती रहती है कि सबसे सुप्रीम और सबसे पावरफुल हैकर कौन है। इसी रीजन से वो सारे एक दूसरे हैकर्स की इंफॉर्मेशन निकाल के लीक करते रहते हैं और उनको हार्म करते रहते हैं जब तक वो टॉप पे नहीं पहुंच जाते। और ये जो पूरा वेब है, द फॉग और वायरस सूप, इसके अंदर तुम्हें कोई सर्विसेज नहीं मिलती है। ये बस एक रास्ता है फॉर यू टू एंटर द प्री मैच सिस्टम। प्री मैच सिस्टम इज वेयर आवर गवर्नमेंट ऑपरेट्स। हमारी गवर्नमेंट के और दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स के बड़े से बड़े सीक्रेट्स इस वेब पे होते हैं। गवर्नमेंट्स और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस द प्री मैच सिस्टम को यूज करती है अपना इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जिससे उनकी इंफॉर्मेशन कोई भी जल्दी से हैक ना कर पाए। द प्री मैच सिस्टम इज ऑन द 8th लेयर एंड इट इज सिक्योर्ड बाय 17 क्वांटम TR-001 लेवल फंक्शन लॉक। एक तरीके से कहूं तो इस लॉक को कोई नहीं तोड़ सकता और इस इंटरनेट को एक्सेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बड़े से बड़ा हैकर यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि इस पूरे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर्स ही अलग चाहिए होते हैं। इस पूरे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए तुम्हें क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, जो लास्ट टाइम शायद गूगल ने ही अनाउंस करा था कि उनके पास है, वो भी शायद 2009 में, लाइक काफी टाइम पहले। तो आई डोंट थिंक किसी और इंसान के पास क्वांटम कंप्यूटर है। तो ये एक ऐसा इंटरनेट है जिसपे जाना इम्पॉसिबल है। मेन चीज ये आती है कि जिन लोगों ने मारियाना वेब के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि मारियाना वेब इज आफ्टर द प्री मैच सिस्टम। तो अब मारियाना वेब एग्जिस्ट